लिया गया। तो देखिए इसका अर्थ स्वयं ये कह रहे हैं जी कि कोप कषाय गदगद मंद रुदराया ये न मुखम परिचुंबितम तेन अमृत रस निर्वाण विश्रांति परंपराणाम तृप्तिर ज्ञाता। जी ये भाव बता रहे हैं इसका। जी तो ये हुआ कि इसमें कोप जो है उस शब्द के द्वारा उक्त है। तो कोप जो है वो तो ध्वनि होगी नहीं, कोप ध्वनि नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कहे कि कोप से कषाय, कोप रूप कषाय से गदगद और मंद है रोदन जिसका, उसके मुख का जिसने चुम्बन किया वह अमृत रस के निगरणन करने का, माने घूंट पीने का से जो विश्रांति होती है उसकी परंपरा की तृप्ति को प्राप्त किया, माने वो तृप्त हो गया, मतलब यही इनका ये कहना है जी। तो यहाँ पर नायिका जो है, तो नायिका के आंखों में आंसू है जी। तो आंसू होने के कारण है कि पहले वो कुपित थी और अब वो जो है प्रसन्न हो गई। आंसू आ जाना माने कोप जो है वो शांत हो रहा है, कोप शांत हो रहा हो गया। और प्रसाद जो है उसमें प्रसन्नता जो है, हर्ष उसका उदय हो रहा है। तो यहाँ पर दो भावों की एक प्रकार संधि हो रही है कि कोप और प्रसाद। तो कोप और प्रसाद दोनों की संधि जो है वही आस्वाद का विषय है, वही जो है सो चमत्कारी है। कोप तो शब्द से उक्त है, लेकिन कोप और प्रसाद की जो संधि है वो संधि व्यंग्य है, व्यंग्य है। यही इसको रखेंगे। और कहीं पर अनेक व्यभिचारियों की सबलता होती है। तो अनेक व्यभिचारियों की सबलता जो है, मिश्रण जो है, वही विश्रांति का पद होता है। हाँ, माने सहृदय के विश्रांति का स्थान वही होता है। तो जहां वही विश्रांत होता है सहृदय का चित्त, माने चित्त सबलता का धारण ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उसका ये वर्णन कर रहा है कि क्वा कार्यम, कहाँ ये अकार्य है। उर्वशी के प्रति मतलब ये जो अनुराग हो रहा है, देवांगना है उसके प्रति, तो ये अकार्य है। और क्व स्वस लक्ष्मण कुलम, कहाँ पर मेरे चंद्र वंश का कुल। शसः लक्ष्म वर्तते यस्य, सस लक्ष्मण चंद्र तस्य, शश लक्ष्मण माने शशांकस्य, कि मेरा चंद्र वंश कहाँ है। और पुनः फिर भाव आता है कि भूयोपि दृश्येत सा, कि पुनः वो दिखाई पड़े। हाँ, तो क्वा कार्यम की कहाँ यहाँ अकार्य और कहाँ सस लक्ष्मण कुलम। तो इससे ये कथन से उसमें वितर्क रूप व्यभिचारी भाव व्यक्त होता है। और पुनः वो दिखाई देती तो इससे उत्सुकता, औत्सुक की जो व्यभिचारी भाव व्यक्त हुआ। भूयो की दृश्येत। और मेरे श्रुत जो हैं, ज्ञान हैं, वो दोषों के प्रशम के लिए, माने कामादि दोष जो हैं उनकी शांति के लिए ज्ञान है। तो श्रुत का स्मरण होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो ये क्या करने चला, तो मति ये हुआ। शास्त्र के आधार पर अर्थ का निर्धारण मति हुआ।
पुनः ये कहता है नहीं नहीं कोपे भी कांतम मुखम, कि उसका मुख जो है सो कोप में भी सुंदर था। तो स्मरण हो गया तो स्मृति आ गई, कोप स्मृति माने मति और स्मरण हो गए। पुनः कहते हैं किम बक्षन्त्यपकल्मषाः कृतधिया। अपकल्मषाः माने अपगतम कल्मषम पापम येषां ते अपगत कल्मषः कृतधियः माने विद्वांसः किम बक्षन्ति। हाँ, क्या कहेंगे कि अयम स्वर्गम गतः उर्वश्याम अनुरक्तः तर्हि किम बक्षन्ति, तो ये शंका हुई कि क्या वो कहेंगे। और पुनः कहते हैं अरे अब तो वो स्वप्ने पिसा दुर्लभा, वो स्वप्न में भी मेरे लिए दुर्लभ है। तो ये दैन्य हुआ, दैन्य भाव हुआ कि जब कोई चारा नहीं कर चलता है तो दैन्य हुआ, असहायता कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और पुनः मन को अपने कहता है चेतः स्वास्थ्यम उपयि, कि हे चित्त तुम स्वास्थ्य को प्राप्त करो। तो धृति यहाँ हुई, धैर्य धारण करो। और पुनः कहता है कह खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति, कि कौन वह युवा होगा जो उसका अधरपान करेगा। तो धन्य अधर्म धास्यति, धेट पाने धातु है तो धास्यति। तो यहाँ पर धृति के बाद फिर चिंता। तो वितर्क पहले उत्पन्न हुआ, उसको बाधित करके औत्सुक्य आया, औत्सुक्य को बाधित करके फिर उसके बाद मति हुई और मति ने को बाधित कर दिया स्मरण ने, और फिर शंका हुई तो शंका को दैन्य ने बाधित कर दिया, और धृति हुई तो धृति को चिंतन ने बाधित कर दिया, और अंतिम में चिंता में ही पर्यवसान हुआ। तो चिंता जो पहले चिंता में पर्यवसान माने श्रृंगार ही जीवित रखा यहाँ पर, क्योंकि उसके विषय में चिंता उसको रह ही गई। तो ये कहते हैं कि यत्र ही वितर्कोत्सुक्ये मति स्मरणे शंका दैन्ये धृति चिंतने परस्परम बाध्य बाधक भावेन द्वंद्वसः भवन्ति। द्वंद्वसः माने जोड़ी के रूप में ये दोनों होते हैं। और तो भवंती माने होते हुए, ये है नपुंसकलिंग द्विवचन का। क्या कौन न दोनों रूप होगा, भवंती होगा। तो होते हुए, और पर्यन्ते तो चिंताया एव प्रधानम ददति, प्रधानताम ददति, और ये अंतिम में चिंता को ही प्रधानता देते हुए, ये दोनों हैं देते हुए परमास्वाद स्थानम, परम आस्वाद का मतलब ये स्थान है, माने चरवणा के गोचर यही होते हैं द्वंदसा कि ये हैं। तो यहाँ पर अनेक भावों की सबलता जो है, माने सबलता से विशिष्ट मतलब जो भाव है, माने मिलित जो भाव है उनका आस्वाद होता है। अब ऐसे कहते हैं और भी उदाहरण ढूंढ लीजिएगा। एवं मन्यद्यपि उत्प्रेक्षम। अब ये कहते हैं कि कारिका जो वहां पर हुई उसमें आदि शब्द है, तत्प्रशमादि जो कहा है, तो आदि शब्द से उदय संधि सबलत्वादिकानि कारिकायाम आदि ग्रहणे न गृहीतानि। कारिका में आदि शब्द से इन्हीं का उदय संधि सबलता का ग्रहण ये है। पूरी जिस प्रकार से शांति है भाव की, या संधि है या उदय है, उस प्रकार से गुरुजी सबलता का क्या अर्थ करें? क्योंकि सबलता का अर्थ हम भी समझ रहे हैं कि सबलता का मतलब हुआ चित्रता माने मिश्रण। अच्छा, अनेक भावों का मिश्रण। अंगांगी भाव से, हाँ, अंगांगी भाव हो, उपमर्द उपमर्दक भाव हो। हाँ, ये कोई बाध्य बाधक। हाँ, बाध्य बाधक भाव कहे कि एक को बाधित करके दूसरा आ रहा है।
और फिर ये पुनः एक दूसरा हुआ तो उसको दूसरा बाधित कर दिया। तो ये परस्पर जो दोनों भाव हैं वो बाध्य बाधक भाव से, उत्तरोत्तर जो है भाव सो बाधक और पूर्वोत्तर जो है चित्त वो बाध्य है। तो बाध्य बाधक भाव से यहाँ पर स्थित है। अनेकेषां भावानां, हाँ, शाबल्यम, हाँ मिश्रण कहिए। शबल का अर्थ होता है अनेक रंगों से युक्त चित्र। अच्छा। तो अनेक भावों की शबलता हुई, मतलब चित्त जो चित्त वृत्ति जो बनेगी अनेक भावाकार बनेगी यहाँ। अनेक से दो से अधिक का है, अनेक से दो से अधिक का। हाँ, दो से अधिक का। दो में संधि में हो जाएगा, दो में तो संधि हो जाए, दो में संधि, दो से अधिक होनी चाहिए। नहीं, संधि भी नहीं होगी ना, संधि में जो दो भाव रहेंगे। अरे अच्छा, संधि में ये बाध्य बाधक भाव नहीं रहता। ये संधि में जो है सो बाध्य बाधक भाव नहीं रहता, वो दोनों अलग रहते दो, क्योंकि दोनों की सम प्रधानता है तभी संधि हो। हाँ, अब ये कहते हैं कि विभाव अनुभाव के द्वारा भी अधिक चमत्कार दिखाई पड़ता है। कि विभाव बने, किसी विभाव का ही, नायिका का, व्याघ्र आदि का कुछ का वर्णन कर दिया, मृग का ही वर्णन कर दिया, तो उससे भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। और कहीं अनुभाव का ही वर्णन होता है तो अनुभाव से भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न करते हैं कि ननु एवं विभावानुभाव मुखे नापि अधिकः चमत्कारः दृश्यते। तो विभावध्वनि और अनुभावध्वनि भी कहना चाहिए। तो विभावध्वनि अनुभावध्वनि तो ये कहना चाहिए। तो ये कहते हैं मैवम, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विभाव अनुभाव वाच्य ही होते जी, क्योंकि वे व्यंजक होंगे जी। तो विभाव अनुभाव, विभावानुभाव तावत स्व शब्द वाच्य एवं, तो विभाव और अनुभाव तो वाच्य ही होंगे, इसलिए वो ध्वनि नहीं होंगे। व्यंग्य जब होंगे तभी तो ध्वनि होंगे। और विभाव की जो चर्वणा है, अनुभाव की जो चर्वणा है, वो भी चर्वणा जो है वो चित्तवृत्ति रूपी ही है। तो चित्तवृत्ति में ही उसका अंतर्भाव होगा जी। तो विभाव की चर्वणा या अनुभाव की चर्वणा जो है सो रस भाव चर्वणा से भिन्न नहीं है, क्योंकि रस चर्वणा होगी तो रस में तो केवल रस स्थायी की चर्वणा होती नहीं है, विभाव अनुभाव से विशिष्ट संबलित स्थायी जो है वही होता है जी। तो तच्चर्वणापि चित्तवृत्ति सु एव पर्यवस्यति इति रस भावेभ्य न अधिकम चर्वणीय। रस भाव से अधिक चर्वणा का विषय, भावना का विषय वो नहीं होता। अब ऐसा कोई काव्य बना दे कि विवाह अनुभाव व्यंग्य हो गया, ऐसा वर्णन किया कि नायिका व्यंग्य हो गई और बसंत आदि ऋतु जो है सो व्यंग्य हो गए, व्यंग्य हो गए। तो विवाह अनुभाव जब वहां पर कहीं पर व्यंग्य हो जाते हैं तो वहां पर वस्तु ध्वनि मानी जाती है। वहां पर होगी वस्तु ध्वनि। तो जो वस्तु ध्वनि है वो विभाव अनुभाव के ही अंतर्गत वो आती है, वो रस का उद्दीपक होती है या ऐसे होती है। अब जैसे रसगंगाधर में दिया कि ये जो है भंवर